कोविड-19 के इस संकट भरे समय में हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक सेंटर उम्मीद की रोशनी के रूप में काम कर रहा है। ओपीडी के रूप में इनकी सेवाएं जारी हैं। आप सभी जानते हैं कि कोरोना की इस संकट काल में बहुत सारे जो लोग हैं वो अपने घरों में कैद हैं, घरों से बाहर नहीं आ पा रहे लॉकडाउन के चलते। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जो हमारे इस हौसले और जज्बे को बढ़ावा देती हैं, उन उम्मीदों को बढ़ावा देती हैं कि हम कोरोना को हराकर भारत को जीत जरूर दिलाएंगे। ऐसे ही आज एक सेंटर पर हम खड़े हैं जिसको हम हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक सेंटर बोल रहे हैं, और साथ में मेरे पीछे आप देख सकते हैं आंध्रा एसोसिएशन के बैनर तले ये सेंटर है जो इस कोरोना के संकट में भी अपनी सेवाएँ उत्कृष्ट भाव और सच्चे मन से ये आने वाले रोगियों की सेवा कर रहे हैं, जिससे कि जो कोरोना काल में संकट है वह अस्पतालों में एक भीड़ में तब्दील ना हो जाए। कहीं ना कहीं ये पेशेंटों को अस्पताल जाने से यहाँ बुला करके उस संख्या को भी घटा रहे हैं, या यूँ कहें कि भारत सरकार के साथ आज ये कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं तो कहना गलत नहीं होगा। यहाँ हम आपको बता दें कि कोरोना के दौर में अनेकों हॉस्पिटलों में ओपीडी सेवाएं बंद कर अस्पतालों को कोविड हॉस्पिटलों में बदल दिया गया है। ऐसे में हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक सेंटर जांच, इलाज और ओपीडी सेवाएं देकर अस्पतालों में भीड़ बढ़ने से रोक रहा है, जिससे कोविड की लड़ाई में आसानी होगी। डॉक्टर रूही हूँ, मैं यहाँ पे हेड हूँ ये हॉस्पिटल की। ये हॉस्पिटल हमारा 2010 में इनॉग्रेट हुआ है। इट वाज इनॉग्रेटेड बाय शीला दीक्षित जी। उस टाइम में जब हमारा ये गेम्स भी था, उस टाइम वो बहुत इम्प्रेस हुई थी ये सेंटर से। एज सच अगर हम इस लोधी रोड का सेंटर जो देखेंगे, दिस इज़ द हब ऑफ CGHS पेशेंट्स। यहाँ पे इतने सारे हमारे CGHS पेशेंट्स हैं। एवरी टाइम दे आर हैप्पी विद दिस सेंटर। इतना नीट एंड क्लीन हॉस्पिटल प्रेज करके जाते हैं सारे पेशेंट्स हमारे यहाँ पे जो भी आते हैं। एज सच इस पेंडेमिक में वी आर जस्ट वर्किंग हियर। हमको कोई डर नहीं लगता है। हम पेशेंट्स देखिए मेरे पास जितने अभी 1 महीने में मेरे 5-6 पेशेंट्स कोरोना पॉजिटिव आया। आई एम हियर। मैं अपने मेजर्स जैसे हम सैनिटाइज करते हैं इस हॉस्पिटल को भी, हम एवरी अल्टरनेट डे या एवरी 3rd-4th डे हम इस हॉस्पिटल को सैनिटाइज करते हैं। वी हैव हियर स्पेशलिटीज़, ENT स्पेशलिस्ट है हमारे, रेडियोलॉजी आपने देख ही लिया है, रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड्स हम करते हैं, एक्सरेज करते हैं, हमारा पैथोलॉजी लैब चल रहा है यहाँ पे। बट एवरी पेशेंट इज़ हैप्पी विद दिस। वी आर हियर, वी आर वर्किंग। हमको ऐसा एज सच डर नहीं लगता है हमको। वी आर फॉर टू सर्व द पीपल। हम लोगों को सर्व करते हैं, लोग हमसे खुश हैं, आते हैं। वी आर लॉट ऑफ पेशेंट्स हियर। मैम, और भी ओपीडी सेंटर्स हैं, आपका भी ओपीडी सेंटर्स है, तो आपकी स्पेशलिटीज क्या क्या है यहाँ पे इस सेंटर में? हम जैसे आपने देखा है, हम ENT है, मेडिसिन है। से बीइंग ए फीमेल डॉक्टर मैं हर एक जो पेशेंट है उसको मैं देखती हूँ। जैसे गायनी का पेशेंट मेरे पास आता है, ऑर्थो का पेशेंट आता है। हाँ, एक ही नहीं देख सकते हो, दैट इज़ सर्जरी ओनली। बाकी सब हम ट्राई करते हैं यहाँ पे हम करने के लिए। वी हैव ENT स्पेशलिस्ट, वी हैव मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर मनीष है, वी हैव डॉक्टर शर्मा हमारे अल्ट्रासाउंड डॉक्टर है, वी हैव डॉक्टर अशोक मल्होत्रा पैथोलॉजिस्ट। मतलब एक छोटा मोटा सेंटर में हमने कोशिश किया है कि हम एक ही रूफ के अंडर, एक ही छत के अंदर हम सब कुछ एक फैसिलिटी एक पेशेंट को अवेलेबल करा दे, प्रोवाइड करा दे। ये सब हमने यहाँ पे करने की कोशिश करी है। बाकी एज सच बड़ों से लेके छोटों तक, पीडियाट्रिक से लेके ऑर्थो तक, गायनी, फिजिशियन, बीइंग फिजिशियन मैं सब पेशेंट्स को देखती हूँ यहाँ पे। अच्छा मैम, एक सवाल मेरे मन में और है, जब हम अच्छी सुविधाओं की बात करते हैं, अच्छे इलाज की बात करते हैं, तो एक जहन में तस्वीर बढ़ती है कि निश्चित रूप से वो महंगा होगा। हाँ जी। आप क्या कहेंगे इससे? नहीं, देखिए ये हमारा सेंटर है, ये रन बाय आंध्रा पीपल, रन बाय आंध्रा सोसाइटी, और ये हमारा चैरिटेबल ट्रस्ट है। वी आर नॉट हियर फॉर मनी। हम पैसों के लिए नहीं है यहाँ पे। हमारा एज सच आप कहीं भी अभी सेंटर में जाएंगे, किसी भी सेंटर में जाएंगे, 500 to 400 आपका स्टार्टिंग फ़ी होगा, बट वी हैव ओनली 100 रुपीज़ हियर।
₹100 का हमारा कंसल्टेशन है एक डॉक्टर का। हाँ, अब स्पेशलिस्ट जो आते हैं, जैसे हमारे कार्डियोलॉजिस्ट आते हैं, जैसे हमारे ENT स्पेशलिस्ट आते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा अमाउंट हमने बढ़ा दिया, क्योंकि वो हमारे कंसल्टेंट्स दूर दूर से आते हैं, उनका हम 250 लेते हैं। वी डोंट हैव लॉट ऑफ चार्जेस हियर। हमारा बहुत रिजनेबल, जैसे शुगर के लिए हम ₹30 लेते हैं, कंसल्टेशन के लिए हम ₹100 लेते हैं। दिस इज़ फॉर जनरल पीपल एंड फॉर आंध्रा मेंबर्स, जो हमारे यहाँ आंध्रा सोसाइटी के मेंबर्स हैं ऊपर, दे आर फॉर ओनली ₹20, दे आर पेइंग ओनली ₹20 फॉर द कंसल्टेशन। एंड जो हमारे इन्वेस्टिगेशन भी है, दूसरे लैब्स के कंपेयर अगर आप करेंगे, दूसरे लैब्स और हमारा लैब को कंपेयर करेंगे, लीस्ट रेट्स है हमारे यहाँ पे। जहाँ आपका 500-600 लेते हैं एक लिवर फंक्शन टेस्ट का, वी हैव लीस्ट रेट, इट्स मोस्ट प्रोबेबली 30 और 300 और समथिंग। क्या साल में आप स्पेशल कोई कैंप लगाते हैं? देखिए, हाँ, हम बहुत सारे कैंप्स अटेंड करते हैं। जैसे हमारे ये आंध्रा सोसाइटी के लोग हैं, ये एवरी संडेज़ इनका कैंप रहता ही रहता है। जैसे हम लास्ट ईयर, अभी तो बंद ही हुआ, सारा लॉकडाउन ही हुआ है, लास्ट 2019 टिल 2020 स्टार्टिंग जनवरी तक हम बहुत सारे कैंप्स किए हैं। हम बाहर जाके कैंप्स किए, नॉट हियर ओनली। हम जैसे हम इनकी झिलमिल गए हैं, हम बहुत सारी जगहों पे हमने कैंप्स किए हैं। किस तरीके के टेस्ट होते हैं इसमें? वहाँ पे हम करते हैं शुगर टेस्ट करते हैं, हम यूरिक एसिड करते हैं, HB करते हैं, लॉट ऑफ, वहाँ भी हम फ्री कैंपिंग एंड मेडिकेशन भी करते हैं, मेडिसिन्स भी हम फ्री बांटते हैं यहाँ वहाँ पे कैंप्स में। बहुत सारे कैंप्स रहते हैं। डायग्नोस्टिक सेंटर में आने वाले सभी मरीजों को लेकर सुरक्षा मापदंड अपनाए जा रहे हैं। गेट पर ही हाथ सैनिटाइज और थर्मल स्कैनिंग जैसी जरूरी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद ही मरीज को सेंटर में प्रवेश मिलता है। सेंटर के अंदर साफ सफाई और सामाजिक दूरी का खास ख्याल रखा जाता है। हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक सेंटर में तमाम तरह की सुविधाएं मौजूद हैं। सभी जरूरी सुरक्षा मापदंडों के साथ साथ यहाँ आधुनिक मशीनों के द्वारा सभी जांच की जाती है और ये सभी जांचें डॉक्टरों की सुपरविजन में होती हैं, जिससे इनके बेहतर परिणाम सामने आते हैं। सर, आपका नाम क्या है? श्रवण कुमार यादव। श्रवण कुमार यादव जी, आपने इस सेंटर की सेवाएं ली हैं, क्या कहेंगे, कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या फ़र्क लगता है बाकी सेंटर में? बहुत बढ़िया, काफ़ी दिन से मैं इलाज यहीं से करवाता हूँ, अच्छा रहता हूँ। अगर बात हो नंबरों की तो 100 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? 100 में से 100। 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय शीला दीक्षित ने खुद इस सेंटर का उद्घाटन किया था। यहाँ की सेवाएं और डॉक्टरों का मरीजों के प्रति समर्पण भाव देखकर श्रीमती दीक्षित ने इस सेंटर की खूब तारीफ की थी। हमने इस विषय में ज्यादा जानकारी के लिए आंध्रा एसोसिएशन के अध्यक्ष आर मणि नायडू से बात की। देख रहे हैं इस समय गंभीर काल चल रहा है, ऐसे में भी आप अपनी सेवाएं जारी रख रहे हैं, बल्कि और पहले के मुकाबले जोश और उत्साह दोगुना लग रहा है। ये ज़रूरत भी है, ये इस वक्त नीड ऑफ द आवर है। अगर हम लोग सब मिलजुल के नहीं करेंगे तो इस बीमारी से नहीं जूझा जा सकता। इससे लड़ना है तो सबको संयम से और सबको अपने अपने हिसाब से जो भी कुछ कर सकता हो देश के लिए, अपने लिए, उस हिसाब से ही इसका हम अपनी अपनी सेवा करके ही इसको हम निपटा सकते हैं। सर, बहुत सारे लोग ऐसे में जिनको ज़रूरत है इलाज की, लेकिन वो निकल नहीं पा रहे, असमंजस की स्थिति में है, तो आप अपनी तरफ से क्या मैसेज देते हैं ऐसे पेशेंट को? देखिए, ऐसा है कि आंध्रा एसोसिएशन 1935 की बनाई हुई संस्था है। आज देश की सर्वोच्च जो अच्छी संस्थाएं हैं उनमें से एक हमारी संस्था है और हमारा आंध्रा एसोसिएशन हेल्थ एंड डायग्नोस्टिक सेंटर 2010 में और तब की हमारी चीफ मिनिस्टर श्रीमती शीला दीक्षित जी, उन्होंने इसका उद्घाटन किया और तब से हमने कभी भी इसको बंद नहीं किया।
तो कई बारी आया कि भाई ऐसी हालात है, नहीं तो हमने फिर ये निर्णय लिया पूरी कमेटी ने कि अगर ऐसे हालात में अगर हम इसको बंद करते हैं तो जो हमारे रेगुलर जो पेशेंट्स हैं जो हमेशा हमारे पास आते हैं तो उनको बड़ी मुश्किल होगी। और ये एक हम लोग फीडर की तरह भी काम कर रहे हैं कि अगर हर पेशेंट जो है अगर सब बड़े हॉस्पिटल्स में जाएंगे तो वैसे भी कई हॉस्पिटल्स हैं जिन्होंने अपनी ओपीडी बंद करके उसको कोविड हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दिया है। तो अगर छोटे मोटे समस्या के लिए अगर वहाँ जाते हैं तो वहाँ वैसे ही जो डॉक्टर्स ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनको और एक मतलब प्रेशर ज़्यादा होगा। तो हमने सोचा जो रेगुलर जो है जिनको जैसे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, हार्ट की है या स्टमक की है, जो प्रेगनेंसीज के जो रेगुलर चेकअप्स हैं, तो वो सारी जो हमारे पेशेंट्स हैं वो आए और यहाँ पे बड़े आराम से आते हैं। और बड़े हमने भी हिदायत दी हुई है मैंने सारे डॉक्टर्स को कि बड़े प्रिकॉशंस के साथ, आपने देखा ही होगा हर रोज़ हॉस्पिटल सैनिटाइज होता है, हर रोज़ साफ़ सफाई के ऊपर और पूरा मास्क हो चाहे पीपी किट हो, सब कुछ गाउन्स वगैरह सब कुछ, मास्क ग्लव्स सब कुछ दिया हुआ है। तो प्रिकॉशंस के साथ हम चाहते हैं जो कुछ सेवाएं हम अपनी तरफ से हम अपने कम्युनिटी को दे सके वो दे रहे हैं। और इसके अलावा जितने भी दिल्ली में जो हमारे आंध्रा और तेलंगाना से जो लोग यहाँ रह रहे हैं, हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब हैं, ट्रेजरर हैं, पूरी कमेटी है, तो ये लोग भी उनसे फ़ोन में लगातार संपर्क में हैं। जो जनरल सेक्रेटरी हैं सत्यनारायण जी, वो हर ब्रांच, हमारे 6 ब्रांचेस हैं दिल्ली में, और हर ब्रांच के जो सेक्रेटरीज़ हैं उनसे रोज़ फ़ोन में हमारी बात हो रही है कि किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, किसी को कोई असुविधा तो नहीं है। तो इस हिसाब से इसी तरीके से ट्रेजरर साहब हैं मंची राजू लहरी जी, वो भी अपने हिसाब से सबके संपर्क बनाए हुए हैं। और हॉस्पिटल का जो जिम्मा है वो हम देख ही रहे हैं। और इसी तरीके से सारा हम चाहते हैं कि भाई जितना कुछ हम कर सकें, जो भी थोड़ा बहुत। और मैं आपके माध्यम से जो डॉक्टर्स हैं पूरे देश के, डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मचारी, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस, मैं खुद एक एक्स सर्विसमैन का बेटा हूं, तो इस नाते भी मैं आपके इस चैनल के माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूं जो ऐसे मुश्किल हालात में भी सड़कों पे हमारे लिए लगे हुए हैं। मैं इन सबको सर झुका के नमन करता हूं और इन सबका धन्यवाद करता हूं। आंध्रा एसोसिएशन की शुरुआत सन 1935 में की गई। आज यह संस्था देश की पुरानी और सर्वोच्च संस्थाओं में से एक है। संस्था ने 2010 में इस सेंटर की शुरुआत की। सेवा भाव के लिए की गई इस सेंटर की शुरुआत लोगों के बीच खासी लोकप्रिय रही। यहाँ केवल नाम मात्र चार्ज लेकर आधुनिक सेवाएं दी जाती हैं। आंध्रा एसोसिएशन हेल्थ केयर सेंटर में हर तरह के मरीजों का इलाज करते हैं जिनका इलाज ओपीडी में संभव है। यहाँ हमारे पास मेडिसिन के साथ साथ लेडी डॉक्टर हैं हमारे मेडिसिन के, और ईएनटी स्पेशलाइजेशन है हमारे पास, रेडियोलॉजी है हमारे पास, कार्डियोलॉजिस्ट हैं हमारे पास। एक बहुत ही आधुनिक उपकरणों के साथ लैस एक लैबोरेटरी है जहां हम हर तरह के टेस्ट बहुत ही कम दाम पे, कंपैरेटिवली बहुत ही कम दाम पे बहुत ही अच्छी तरह से करते हैं। और रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में हम बहुत ही कम दाम पे अपनी अल्ट्रासाउंड की सुविधा, अपने ईसीजी की सुविधा, अपने एक्सरेज की सुविधा मरीजों को देते हैं। तो इस आंध्रा एसोसिएशन से चलाई गई इस हेल्थ केयर सेंटर की वजह से बहुत सारे लोग रोज प्रतिदिन लाभान्वित होते हैं। नॉर्मल डेज में हम ये सुविधा सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक देते हैं, लेकिन जब से ये कोविड-19 का प्रकोप हुआ उसके बाद हमारे आंध्रा एसोसिएशन के सभी वरिष्ठ लोगों ने बैठकर यह डिसाइड किया कि हमारा हेल्थ केयर सेंटर
इस विपत्ति के समय भी लोगों की मदद करेगा, क्योंकि ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि अगर कोविड-19 आ गया तो बाकी बीमारियां खत्म हो गई। तो इसलिए संस्था ने यह, हमारे आंध्रा एसोसिएशन ने यह डिसाइड किया कि हम हेल्थ केयर के द्वारा अपने लोगों को जो हम पुरानी सुविधाएं दे रहे थे उसको हम बहुत सारी सावधानियों के साथ ये देते रहेंगे। ऐसे बुरे वक्त में भी हमारे प्रेसिडेंट हमेशा इन दिनों हमारे साथ रहे। हर दूसरे या तीसरे दिन उनका विजिट सेंटर पे होता रहा। उन्होंने हर चीज की जानकारी ली, जो सैनिटाइजेशन हो रहा है, कैसा हो रहा है, हमारे स्टाफ, हमारे डॉक्टर्स सेफ हो रह रहे हैं, नहीं रह रहे हैं, कहीं कोई कमी तो नहीं है किसी चीज की। सभी स्टाफ का गार्ड से लेकर सभी डॉक्टरों की तनख्वाह उनके समय पर मिल रही है कि नहीं मिल रही है, किसी के घर में कोई तकलीफ है कि नहीं है, वो सब हमें एक फैमिली की तरह ट्रीट कर रहे हैं, जिससे हमारा और हमारे स्टाफ का एक उत्साह बढ़ता है, काम करने का जज्बा बढ़ता है, मन से डर निकल जाता है कि कोई हमारा ध्यान रख रहा है, फिर हमें डरने की क्या जरूरत है। हेल्थ के साथ साथ सामाजिक सेवाओं के लिए शानदार ऑडिटोरियम भी है, जिसका इस्तेमाल यहाँ किया जाता है। मॉडर्न फैसिलिटीज वाला यह ऑडिटोरियम लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र है। आंध्रा एसोसिएशन अपनी 6 ब्रांचों के साथ आज कोरोना के दौर में अपनी सेवाएं जारी रख कोरोना की इस लड़ाई में अपना बेहतरीन योगदान दे रहे हैं। लोधी रोड पर साईं बाबा मंदिर के साथ स्थित यह 24-25 इंस्टीट्यूशनल एरिया में लोकेट है, और यहाँ आज हमारी इस खबर का मकसद है उन तमाम लोगों तक यह जानकारी पहुंचाना कि किस तरह हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक सेंटर आज इस संकट के समय में भी मजबूत दीवार की तरह लोगों के साथ खड़ा है। इनके इन प्रयासों की जितनी सराहना की जाए उतनी कम है, और इनका सेवा भाव हमने खुद देखा है। न्यूज फोल्डर इनके जज्बे और हौसले को सलाम करता है। लोधी रोड, नई दिल्ली से न्यूज फोल्डर के लिए सहयोगी गुलशन सैफी के साथ किरण शर्मा की रिपोर्ट।